हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। और कल ट्यूसडे को, मंगलवार को, आप सभी ने देखा ही होगा गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे जो रीज़न है, ऐसे तो कई दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ही तेज़ी से झगड़े, हमले, फसाद चल रहे थे। लेकिन कल ट्यूसडे को यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये दोनों कंट्री से बातचीत करके वार में थोड़ी रुकावट लाए थे, मतलब सुलह किए थे, वार को सीज फायर किए थे। तो कल ट्यूसडे को दिन भर वार के सीज फायर को लेके ही अपडेट आ रहे थे। ऐसे तो ये पिछले सैटरडे संडे को यूएस ही इजराइल के सपोर्ट में आके ईरान पे हमले कर रहे थे और भी ये वार को एक्सेलेट किए थे। लेकिन ये ट्यूसडे को वही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये दोनों कंट्री के साथ बातचीत करके वार में सीज फायर किए। तो यही रीजन के वजह से जो सीज फायर को लेके, वार में जो रुकावट को लेके जो अपडेट मार्केट में आ रहे थे, उसी के कारण कल इवनिंग तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन कल ही इवनिंग के बाद नाइट में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फिर से हमें एक तेजी देखने को मिली। तो इसके पीछे जो रीजन है, जो कल इवनिंग के बाद जो भी मार्केट में अपडेट आए थे, वो सीज फायर का उल्लंघन को लेके आए। क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच में समझौता करके जो वार को रुकाए थे, तो ये दोनों कंट्री भी उसे फॉलो नहीं किए। दोनों भी रूल ब्रेक करके, उल्लंघन करके वो सीज फायर का एक दूसरे कंट्री पे फिर से हमले स्टार्ट किए। तो उसके कारण फिर से हमें नाइट में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक तेजी देखने को मिली है। तो कल पूरा दिन गोल्ड सिल्वर के प्राइस जियोपॉलिटिकल के अपडेट के कारण ही मूवमेंट करते हुए देखने को मिले ज्यादातर। ऐसे तो कल इंपॉर्टेंट डेटाज भी थे, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग उतना ज्यादा गोल्ड सिल्वर के प्राइस मूवमेंट नहीं किए जितना जियोपॉलिटिकल के कारण किए। उसके अलावा आप सभी ने देखा ही होगा इस वीक में क्रूड ऑयल के प्राइस में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे तो जो हिसाब से जियोपॉलिटिकल के अपडेट जो आ रहे क्रूड को लेके, वो हिसाब से तो क्रूड ऑयल में एक हमें तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी, जो कि पिछले वीक में अच्छा खासा पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रूड ऑयल के प्राइस मूवमेंट किए। लेकिन इस वीक में एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे जो रीजन है, क्योंकि जब से ईरान के प्रेसिडेंट ने क्रूड ऑयल के सप्लाई को रुकाने के लिए और कम करने के लिए जो स्टेटमेंट पास किए थे, अभी तो वो सप्लाई को कम तो नहीं किए थे, लेकिन वो सिर्फ एक स्टेटमेंट पास किए थे कि जो हमले वार हो रहे उसके चलते क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जो भी कंट्री यहाँ से इंपोर्ट करके लेती है और जो भी ये सप्लाई करते हैं दूसरे कंट्री को क्रूड ऑयल, उसमें वो लोग थोड़ा सा रुकावट ला सकते हैं और सप्लाई को कम कर सकते करके एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ है। तब से प्रेसिडेंट ट्रंप उसी के पीछे पड़ गए क्रूड ऑयल के, और वो सिर्फ यही स्टेटमेंट दे रहे थे कि कैसे भी करके क्रूड ऑयल के प्राइस को हमें नीचे लाना है करके। ईरान के स्टेटमेंट के बाद आप प्रेसिडेंट ट्रंप के क्रूड ऑयल के लेके स्टेटमेंट जितने भी आए आप उठा के देख सकते हो, सब में क्रूड ऑयल के प्राइस को डाउन करने की ही वो बातें की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी चल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाए। तो उसी के कारण मुझे तो लगता है अभी सडनली हमें क्रूड ऑयल के प्राइस में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर वार ऐसे ही चलते रहेगी, अगर एक दूसरे पे ये हमले करते रहेंगे, तो इसके वजह से क्रूड ऑयल में भी थोड़ी बहुत हमें तेजी देखने को मिल सकती है, अगर वार एक्सेलेट होती है तो इन फ्यूचर में। और वही अगर सीज फायर होता है तो फिर हमें एक स्टेबल क्रूड ऑयल में भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है एज अ टेक्निकल बेसिस, और जो भी इन्वेंट्री आएगी उसके बेसिस पे। तो ये सब रीजन की वजह से कल हमें गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला है। और एक जो मार्केट में मेजर जो अपडेट निकल के आ रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप तो फेड के हाथ धो के पीछे पड़ गए, क्योंकि इस बार फेड ने जो इंटरेस्ट रेट के नंबर जो डिस्क्लोज किए वो अनचेंज रखे। मतलब प्रीवियस जो इंटरेस्ट रेट के नंबर आए थे, इस बार उसी को सेम रखे, ना ही कट ऑफ किए ना ही इंक्रीज किए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था, वो चाहते थे कि फेड इस बार इंटरेस्ट रेट को कट ऑफ करे, मतलब कम करे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बार जो इन्फ्लेशन के नंबर जो डिस्क्लोज किए वो डिक्रीज करके किए, इन्फ्लेशन के नंबर को कम किए थे। तो ट्रंप चाहते थे कि फेड भी इंटरेस्ट रेट के नंबर को कम करे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट के नंबर कम होंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इन्फ्लेशन के नंबर पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो इन्फ्लेशन को कम किए, मतलब यूएस की महंगाई को कम दिखा रहे ट्रंप,
क्योंकि अपनी वाहवाही के लिए। लेकिन फेड नहीं मानते कि यूएस की महंगाई कम हुई है करके। ये तो प्रेसिडेंट ने किए कम और स्टेटमेंट भी लॉन्च किए कि महंगाई बहुत कम हुई है, लेकिन फेड नहीं मान रहे उसे वो बात को। इसीलिए फेड ने इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ नहीं की। ऐसे तो पिछले 15 डेज से प्रेसिडेंट ट्रम्प और फेड के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, उसी को लेके मार्केट में अपडेट चल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार फेड ने इंटरेस्ट रेट के नंबर को कट ऑफ नहीं किए और अभी भी इन दोनों के आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। और अभी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने भी फेड के साथ आर्ग्यूमेंट करे, उसके अपडेट भी मैंने तुरंत अभी आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम के जरिए हमारे शेयर किया। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा। और आने वाले दिनों में जो भी मेजर अपडेट आते रहेंगे जियोपॉलिटिकल के, जो गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए, वो आपको अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो हमारे 10 डेज के क्लासेस भी रहते हैं। तो सीखने के क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग की एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग अगर मार्केट की ट्रेंड की बात करेंगे तो आज वेडनेसडे को इंपॉर्टेंट डेटाज है, जो कि फेड चेयर पावेल के टेस्टिफाइज है और न्यू होम सेल का भी डेटा है। तो ये दो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव का शो रहा है। उसके अलावा आज नाइट में 8 PM को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी है। तो इन्वेंट्री जो फोरकास्ट के हिसाब से शो कर रही है वो क्रूड ऑयल के लिए माइल्ड नेगेटिव की शो कर रही है, क्योंकि डिक्रीज होकर डेटा शो कर रहा है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताई ये फोरकास्ट के हिसाब से एनालिसिस करके बोला है। उसके अलावा अगर कल थर्सडे की बात करेंगे डेटा की, तो कल थर्सडे को भी यूनिंग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल थर्सडे को हमें डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल फाइनल जीडीपी का भी डेटा आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डेटा है, और उसके अलावा कोर ड्यूरेबल और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का भी डेटा है, और पेंडिंग होम सेल का भी डेटा है। तो कल थर्सडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड का हो रहा है, क्योंकि कल जितने भी डेटाज है इसमें के ऑलमोस्ट डेटाज मिक्स रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कल हमें डेटा के बाद मार्केट में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिले। ये तो मैं एक डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको हिंट दे रही। उसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सी यूएसडी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3329.30 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3356 का है, और जो सपोर्ट है वो 3295 का है। एंड यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 35.960 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 36.300 का है, और जो सपोर्ट है वो 35.450 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 64.90 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 66.80 का है, और जो सपोर्ट है वो 63.50 का है। उसके अलावा आज इंट्राडे और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए इंडियन गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसके अलावा क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड नेगेटिव में है, मतलब वीक जोन में है। और उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव जोन में है।
और अभी जो मैंने गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर किए, तो आज वेनसडे को इंट्राडे बेसिस पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करेंगे। तो रेसिस्टेंस के ऊपर हम लोग पॉजिटिव ट्रेंड कंसीडर करके बाइंग साइड पे फोकस करेंगे। और वही अगर आज इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे हम लोग वीक जोन कंसीडर करके सेल साइड पे फोकस करेंगे। और वही ओवरऑल अगर हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड डिसाइड करेंगे, तो स्मॉल टारगेट के लिए इंट्राडे बेसिस पे काम करेंगे। तो ये हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंट और एनालिसिस है, लेकिन इस पे हम लोग किसी प्रकार के ट्रेड का आपको रिकमेंडेशन नहीं देते, क्योंकि हमारी एनालिसिस हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे शेयर करते हैं, और वो भी सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में अगर आपको एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है, तो हमारे क्लासेस भी रहते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।